नमस्कार, आप देख रहे हैं देश रोजाना। मैं हूं स्मिता सिंह। राजनीति, सियासत, पॉलिटिक्स कह लीजिए, एक ऐसी दुनिया है या कहीं एक ऐसा खेल है जहां कब किसके हित में और किसके खिलाफ पासा पलट जाए, अनुमान अंदेशे कई बार गलत और कई बार एकदम सटीक बैठते हैं। और भारत की राजनीति ने बीते कुछ सालों में जो रंग बदला है, यहाँ राजनीति के तौर तरीकों में जो बदलाव आया है वो सबसे जुदा है। जहाँ रात कुछ होती है और सवेरा कुछ ऐसा ही बिहार की राजनीति में चल रहा है। 24 अगस्त 2022 की सुर्खियों में सुबह की शुरुआत के साथ ही बिहार छाया रहा। वैसे तो जब से बीजेपी से किनारा कर नीतीश बाबू जोड़ तोड़ की सरकार इकट्ठी कर 8वीं बार सीएम की कुर्सी संभाल रहे हैं, बिहार सुर्खियों में ही है। लेकिन 24 अगस्त 2022 के दिन बिहार की इस महागठबंधन सरकार का सुर्खियों में छाना इसलिए अहम रहा कि अपने गठबंधन की शक्ति साबित करने से ठीक पहले कई आरजेडी नेताओं के घर सीबीआई की रेड पड़ी। कई आरजेडी जो नेता थे वो सीबीआई के रडार पर आ गए और सुबह की शुरुआत के साथ ही शुरू हुआ छापेमारी का दौर। मुद्दा रहा लैंड फॉर जॉब स्कैम का, यानी नौकरी के बदले जमीन ली गई उनसे रिश्वत के तौर पर, जिसके चलते निशाने पर आए लालू जी के परिजन, उनके करीबी और सहयोगी, जिनके 20 ठिकानों पर सीबीआई ने धड़ाधड़ छापेमारी की। 24 अगस्त को लपटें तेजस्वी के गुरुग्राम में बन रहे विशालकाय मॉल तक भी पहुंची और इस तरह लोगों को लालू के सुपुत्र तेजस्वी के एनसीआर कारोबार का भी ज्ञान हुआ। हालांकि तेजस्वी ने इस मॉल के बारे में कहा कि वो उनका मॉल नहीं है बल्कि भिवानी के कृष्ण कुमार का है, जिसका उद्घाटन खुद भाजपा के सांसद ने किया था। खैर, इस छापेमारी का जबरदस्त असर देखने को मिला बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के व्यवहार, हाव भाव और बातों पर, क्योंकि अब नीतीश ने भाजपा के खिलाफ कमर कस के मोर्चा खोल दिया है और साफ कह दिया है कि तमाम विपक्षी दलों को एक साथ लाने के लिए वो जी जान जुटा देंगे। लेकिन छापे वालों को न तो जनता माफ करेगी और जैसा गुस्सा है, लगता तो नहीं कि नीतीश भी माफ करेंगे, क्योंकि जिस दिन महागठबंधन अपना विश्वास मत हासिल करने की तैयारी कर रहा था, बहुमत साबित करने निकल रहा था, तभी अचानक बिना बताए सीबीआई दरवाजों पर धमक पड़ी, तो गुस्सा फूटना भी लाजमी है। लेकिन एक और सवाल कि ये सीबीआई ने भी छापेमारी के लिए वही दिन क्यों चुना जिस दिन महागठबंधन विधानसभा में विश्वास मत हासिल करने वाला था? कहीं इसलिए तो नहीं कि कोई बिहार की जनता को ये चेतावनी देना चाहता था कि सावधान बिहार वासियों, जिस गठजोड़ के भरोसे बिहार छोड़ रहे हो उसकी तमाम शख्सियतें भ्रष्टाचार में दबी पड़ी हैं, लिप्त हैं। लेकिन भला बिहार की जनता को ये सब बताने, समझाने, चेताने की जरूरत है क्या? क्योंकि देश भर में राजनीति का निचोड़ ज्ञान किसी स्टेट के बाशिंदों को है तो वो है बिहार। जाहिर है कौन कितने पानी में है और कब क्या कर सकता है, क्या हो सकता है, बिहार के बाशिंदे सब अच्छी तरह समझते हैं। हाँ, लेकिन जैसे अंदेशे जताए गए, अंदेशे क्या, साफ साफ कई नेताओं ने सीधे तौर पर केंद्र को निशाने पर लिया, केंद्र को निशाना बनाया, केंद्र बनाया और चौतरफा छापेमारियों को लेकर भाजपा को घेरा कि भैया सब यही करा रहे हैं। क्योंकि छापेमारी से ठीक पहले आरजेडी प्रवक्ता शक्ति सिंह ने भी आगाह किया था और फिर विधायक सुशील के घर जब छापा पड़ा तो उन्होंने भी कहा कि ये सब डराने के लिए किया जा रहा है ताकि हम पार्टी छोड़कर इनके साथ हो लें। तो बेशक ये हो सकता है जो हुआ अचानक हुआ या सोच समझकर हुआ, इसका नुकसान कहीं ना कहीं भाजपा को शायद उठाना पड़ जाए, क्योंकि प्रवीण, प्रखर, राजनीतिक माहिर बिहार किसी भी नेशनल पार्टी से भरोसा उठने के बाद आसानी से उस पर भरोसा करने की बजाय लोकल पॉलिटिकल पार्टीज को ज्यादा तवज्जो देता है। पास्ट तो यही बताता है कि बिहार में सिर्फ बिहार ही भाता है, बाकियों का भाषण, रेवड़ी वादा उन्हें कम ही लुभाता है। अब जो अभी कुछ देर पहले मैंने कहा कि हो सकता है कि इस छापेमारी का इफेक्ट खुद भाजपा को भुगतना पड़े, भाजपा को इसका जो नुकसान है वो उठाना पड़े, तो ये आशंका इसलिए कि बेशक इन छापों के बाद बिहार की जनता गठबंधन से विश्वास खो भी बैठी तो भाजपा को विकल्प शायद नहीं बनाएगी। ऐसा क्यों? तो ये इसलिए क्योंकि बिहारी बोले, बिहार के परिवेश में ढले दिखें और बिहार से ही संबंध रखते हो, ऐसे चेहरे भाजपा में ढूंढना मुश्किल है, बेशक तलाश पूरी भी ना हो, क्योंकि यहाँ बिहार से आने वाले नेताओं की गिनती छोटी है। वैसे भी फिलहाल जो हालात बन रहे हैं उससे कम ही लगता है कि बिहार में अपना खोया वजूद बीजेपी वापस पा सके।
ऐसा इसलिए कि आरजेडी, जेडीयू और कांग्रेस ने जोड़ जाड़ करके बिहार की नई सरकार खड़ी कर ली है। विपक्ष में बची है अकेली बीजेपी, जिसके विरोध में और राज्यों से भी सुर फूट रहे हैं। हालिया और ताजा उदाहरण आप तेलंगाना का ले सकते हैं, जहां बीजेपी विधायक टी राजा सिंह का पैगंबर के खिलाफ दिया बयान, उसने तमाम हल्ला मचा रखा है। हैदराबाद में बीते कई दिनों से लोगों ने लगातार कोहराम मचाया हुआ है, हालात खराब कर रखे हैं। पहले वो अरेस्ट किए गए, फिर छोड़ दिए गए, तो विरोध में खड़े और सड़कों पर अड़े लोग बौखला गए हैं, जिनके गुस्से को हवा देने का काम कर रहे हैं ओवैसी, जो भाजपा विधायक के खिलाफ खुलकर विरोध में उतर खड़े हुए हैं ताकि उनका समर्थक बढ़ सके। तो जो लोग उनके विरोध में खड़े हैं उनको समर्थन ओवैसी दे रहे हैं। जो भी हो रहा है, कुल मिलाकर राजनीति में गजब की उठापटक जारी है। खैर, फिलहाल असल बात यह है कि छापेमारियों के दौर गरमाने के बाद भी कल 24 अगस्त को नीतीश सरकार ने विधानसभा में विश्वास मत हासिल कर लिया 160 विधायकों के समर्थन के साथ। वैसे समर्थक विधायक तो 165 थे, लेकिन 4 आए नहीं और डिप्टी स्पीकर हजारी ने वोट नहीं डाला। तो इस तरह 241 में से 160 का जो समर्थन था वो नीतीश को मिला। इस बीच भाजपा ने सदन से वॉकआउट किया और डिप्टी सीएम तेजस्वी ने 24 अगस्त को ही छापेमारी के मुद्दे पर भाजपा पर यहाँ पर भी सीधा निशाना साधा और ईडी, आईटी और सीबीआई की कार्रवाई पर सवाल उठाए। वहीं 8वीं बार बिहार की गद्दी पर विराजे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने विश्वास मत हासिल करने के बाद अपना 20 मिनट का भाषण पूरा किया और कहीं गोलमोल तो कहीं नपे तुले और कहीं सीधे तौर पर निशाने पर सिर्फ भाजपा को ही लिया। कुल मिलाकर सियासी सरगर्मियों का पारा पूरी तरह चढ़ा हुआ है। उधर तेलंगाना में भी जनता का गुस्सा बढ़ा हुआ है। कब, कहां, कैसे, किसके बयान, किसकी कार्रवाई पर कौन किस हद की राजनीति कर दे, सबको लेकर क्वेश्चन मार्क है। तो फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए देश रोजाना। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियोस को लाइक और शेयर करते रहिए। नमस्कार। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए देखते रहिए देश रोजाना का YouTube चैनल। सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही देश रोजाना की खबरें सबसे पहले देखने के लिए प्रेस कीजिए बेल आइकन।